ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। पहाड़ों से घिरे देवपुर गांव में रातें हमेशा थोड़ी अलग होती थीं। दिन में यह गांव जितना शांत और साधारण लगता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमयी और डरावना बन जाता था। उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के ही हिल रही थी, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। गांव के बीचों बीच खड़ा पुराना लोहे का खंभा, जो सालों से वहीं था, अचानक हल्का हल्का कंपन करने लगा। शाम के 7:45 बज रहे थे। कुछ बुजुर्ग अपने घरों के बाहर बैठे थे, पर उनके चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी। आज हवा ठीक नहीं लग रही, एक बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। दूसरे ने सिर हिलाया। आज 40 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। 8:45 अचानक टन 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 लोहे के खंभे से बंधी पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये चेतावनी थी। सुन लो सब लोग, मुखिया रघुवीर सिंह की भारी आवाज गूंजी। 9 बजने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। कोई भी बाहर ना रहे। उनकी आवाज में सख्ती थी, पर ध्यान से सुनो तो डर भी साफ महसूस होता था। गांव की गलियों में हलचल बढ़ गई। बच्चे खेलना छोड़कर घर की ओर भागने लगे। सब लोग घर पहुंच गए? रघुवीर ने पास खड़े आदमी से पूछा। जी मुखिया जी, पर अभी भी 2-3 लोग बाहर हैं। रघुवीर की भौहें सिकुड़ गई। तुम जानते हो ना 9 बजे के बाद क्या होता है? उस आदमी ने सिर झुका लिया। जी। तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ, तुरंत भेजो उन्हें। गांव के कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान अभी भी खुली थी। अरे काकी, एक चाय बना दो। एक आदमी हंसते हुए बोला। पागल हो गया है क्या? काकी चिल्लाई। 9 बजे बजने वाले हैं, भाग यहां से। अरे ये सब बकवास है। वो आदमी हंसा। मैं नहीं मानता इन भूत प्रेत की बातों को। काकी की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। तो फिर बता, पिछले महीने जो राजू गया था वो कहां है? वो शहर चला गया होगा। काकी ने ठंडी सांस ली। हां, सब यही कहते हैं। 8:55। अब पूरा गांव लगभग खाली हो चुका था। दरवाजे बंद हो रहे थे, खिड़कियां जोर से बंद की जा रही थी। घर के अंदर अर्जुन। जी पापा। जल्दी जाओ, सारी खिड़कियां बंद करो और दरवाजे पर राख की लकीर बना दो। अर्जुन ने हैरानी से पूछा। पापा, हम ये रोज क्यों करते हैं? रघुवीर कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले। क्योंकि कुछ चीजें अगर अंदर आ जाएं तो फिर उन्हें बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। अर्जुन कुछ समझा, कुछ नहीं, लेकिन उसने सवाल करना बंद कर दिया। वो एक एक करके खिड़कियां बंद करने लगा। हर खिड़की बंद करते वक्त उसे ऐसा लगता जैसे बाहर कोई खड़ा है, बस दिख नहीं रहा। वो घबरा गया और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। अब दरवाजे की बारी थी। उसने राख उठाई और दरवाजे के सामने एक सीधी लकीर बना दी। राख की वो लकीर हल्की सी चमक रही थी। हो गया पापा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाओ और जो भी हो बाहर मत आना। 8:59। पूरा गांव अब सन्नाटे में डूब चुका था। कोई आवाज नहीं, ना हवा, ना जानवर, कुछ भी नहीं। और फिर टक टक, अर्जुन की सांस रुक गई। आवाज उसके कमरे की खिड़की से आ रही थी। टक टक टक। भैया दरवाजा खोलो। आवाज जानी पहचानी थी। मैं रोहन हूं। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो 1 महीने पहले अचानक गायब हो गया था। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर से आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था, पर तभी उसे अपने पापा की आवाज याद आई। 9 बजे के बाद जो बाहर होता है वो इंसान नहीं रहता। अर्जुन रुक गया। उसने दरवाजे से दूर कदम पीछे खींच लिया। रोहन, तुम सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर तुम भी सबकी तरह हो। आवाज बदलने लगी, धीमी, भारी और अजीब। दरवाजा खोलो। अब खिड़की पर दस्तक नहीं, बल्कि खरोंचने की आवाज आने लगी। चर्र चर्र।
अर्जुन डर के मारे जम गया और भागकर अपने पापा के कमरे में चला गया। क्या हुआ पापा? वो रोहन? रघुवीर ने तुरंत उसे चुप कराया। कुछ मत बोलो, बस यहीं बैठो। उस रात गांव के कई घरों के बाहर धीरे धीरे दस्तक होती रही। कुछ आवाजें रोती हुई थीं, कुछ हंसती हुई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह सूरज की रोशनी गांव में फैली और सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर डर अभी भी वहीं था। पापा, कल रात रोहन आया था। रघुवीर का चेहरा बदल गया। वो रोहन नहीं था तो फिर कौन था? रघुवीर ने गहरी सांस ली। चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक पुराना टूटा हुआ गहरा कुआं था। अर्जुन ने अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंदर सिर्फ अंधेरा था। यहीं से सब शुरू हुआ था। पुराने कुएं के सामने खड़े अर्जुन और रघुवीर सिंह कुछ पल तक चुप रहे। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, जैसे इस जगह का अपना ही कोई मौसम हो। पापा, यहां क्या हुआ था? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। रघुवीर ने अपनी नजरें कुएं से हटाई नहीं। आज से ठीक 40 साल पहले उन्होंने कहना शुरू किया। इस गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था रोहन। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वो बहुत गरीब था, गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन खेलते खेलते वो इस कुएं में गिर गया। अर्जुन ने घबराकर पूछा, फिर किसी ने उसे बचाया नहीं? रघुवीर की आवाज भारी हो गई। सबने उसकी चीखें सुनी थी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। हवा अचानक तेज चलने लगी। कुएं के अंदर से जैसे हल्की हल्की गूंज आने लगी। क्योंकि रघुवीर ने धीरे से कहा, वो गरीब था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसकी मां जब वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने बेटे की लाश को भी नहीं देखा। रघुवीर की आवाज कांप गई। मरते वक्त उसने इस गांव को श्राप दिया। उसने कहा, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर कुछ सालों में इस गांव का एक बच्चा उसके साथ जाएगा। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। और जो रात में दरवाजे पर दस्तक देता है, रघुवीर ने कहा, वो वही है। अर्जुन के दिमाग में पिछली रात की आवाज गूंजने लगी। भैया, दरवाजा खोलो। पापा, क्या उसे रोका नहीं जा सकता? रघुवीर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, रोका जा सकता है, पर उसके लिए हमें अपनी गलती माननी होगी। क्या मतलब? मतलब हमें इस कुएं में उतरना होगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगा। नहीं, रघुवीर ने सख्ती से कहा, तुम ऊपर रहोगे। अगर मैं 9 बजे तक वापस ना आऊं तो रस्सी काट देना। अर्जुन चौंक गया। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? जो करना है आज ही करना होगा, रघुवीर ने शांत आवाज में कहा। रात 8:45 पूरा गांव फिर से उसी डर में डूब चुका था। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। 8:50 कुएं के पास कुछ लोग इकट्ठा थे। अर्जुन, रघुवीर और कुछ गांव वाले। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। रघुवीर ने रस्सी पकड़ी और बिना पीछे देखे कुएं में उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, आवाजें शुरू हो गईं, वापस जाओ, अभी भी वक्त है। रघुवीर रुके नहीं। नीचे अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार रघुवीर नीचे पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, सिर्फ सूखी मिट्टी और बीच में पड़ा एक छोटा सा कंकाल। रघुवीर के कदम रुक गए। मुझे माफ कर दो, उन्होंने धीरे से कहा। अचानक कुएं की दीवारों से आवाज गूंजी। अब याद आई माफी। रघुवीर ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। हमसे गलती हुई, उन्होंने कहा। हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अचानक कुएं की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। गलती? आवाज हंसी। तुम्हें पता भी है कितना दर्द हुआ था? पापा, 2 मिनट बचे हैं, अर्जुन चिल्लाया। नीचे अंधेरा हिलने लगा। धीरे धीरे
एक छोटी सी परछाई कंकाल के पास खड़ी हो गई। वो एक बच्चा था। तुम सब वापस क्यों आए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मुक्त करने। मुक्ति? बच्चा मुस्कुराया। इतनी आसानी से? ऊपर? पापा, 1 मिनट। नीचे कुएं की दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे। रघुवीर ने हिम्मत जुटाई। अगर सजा चाहिए तो मुझे दे दो, लेकिन इस गांव को छोड़ दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर बच्चा धीरे धीरे रघुवीर के पास आया। क्या तुम सच में अपनी जान देने को तैयार हो? रघुवीर ने बिना सोचे कहा, हां। ऊपर 8:59। रस्सी अचानक जोर से हिलने लगी। अर्जुन घबरा गया। पापा! नीचे। बच्चे ने हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर सच साबित करो। अचानक रघुवीर को लगा जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा है। उन्होंने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ी। ऊपर! पापा जल्दी! 9 बजे घंटी गूंज उठी। टन टन टन। उसी पर रस्सी जोर से ऊपर खींची और रघुवीर बाहर आ गए। अगली सुबह गांव में अजीब सी शांति थी। कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज नहीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या सब खत्म हो गया? अर्जुन ने पूछा। रघुवीर ने धीरे से सिर हिलाया। हां, शायद उस रात। अर्जुन अपनी खिड़की के पास खड़ा था। उसने बाहर देखा। दूर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने धीरे से हाथ हिलाया। तभी उसके पास एक और बच्चा आकर खड़ा हो गया। दोनों ने एक साथ हाथ हिलाया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। और कभी कभी जो दस्तक सुनाई देती है, उसे अनसुना करना ही बेहतर होता है।